एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ संभावित समझौते पर माथापच्ची कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अमेरिकी सेना समंदर में ताकत दिखाने से पीछे नहीं हट रही है। हालात ऐसे हैं कि डील की बात भी चल रही है और युद्ध की धमकी भी बरकरार है। और अभी अभी ईरान ने बड़ा दावा कर दिया है कि अमेरिकी ड्रोन मार गिराने की बात कही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। शनिवार को अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान दोबारा शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और इसी बीच अमेरिकी सेना ने ईरान की ओर बढ़ रहे एक व्यापारी जहाज को हेल फायर मिसाइल मारकर रोक दिया है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने दावा किया है कि उसने ईरानी क्षेत्रीय जल क्षेत्र में घुसे एक अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराया है। सरकारी प्रशासक IRIB के मुताबिक IRGC ने कहा है कि ड्रोन दुश्मनाना मिशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, जिसे तुरंत पहचानकर मिसाइल से निशाना बनाया गया। IRGC ने चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ईरान के साथ समझौता करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका एक बेहतरीन समझौता करना चाहता है, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो सैन्य विकल्प भी मौजूद है। उन्होंने दावा किया है कि समझौता होने पर हॉर्मुज को तुरंत खोला जा सकता है। ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व को कड़ा वार्ताकार बताते हुए कहा कि अमेरिका धीरे धीरे अपनी शर्तों के मुताबिक आगे बढ़ रहा है और अगर मनचाहा नतीजा नहीं मिला तो मामला दूसरे तरीके से निपटाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को ईरान में नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनका दावा है कि अगर 9 महीने पहले B-2 बम वर्षकों से हमला नहीं किया जाता तो ईरान के पास अब परमाणु हथियार होता। फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने इराक युद्ध को भी बड़ी गलती बताया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अमेरिका ने जानबूझकर ईरानी सेना को सीधे निशाना नहीं बनाया और केवल कुछ नेतृत्व स्तर के ठिकानों पर कार्रवाई की। ट्रंप के मुताबिक इसका मकसद भविष्य में देश के पुनर्निर्माण की संभावनाओं को पूरी तरह खत्म होने से बचाना था। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाने और हॉर्मुज पूरी तरह खुलने के बाद भी हालात पहले जैसे नहीं होंगे। भू राजनीतिक जोखिम विशेषज्ञ मार्को का कहना है कि अब क्षेत्र पूर्ण सामान्य स्थिति नहीं बल्कि शर्तों वाली पहुंच के दौर में प्रवेश कर रहा है। उनके मुताबिक हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए पहले जैसी सुरक्षित और अनुमानित आवाजाही की गारंटी नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि कोई भी संभावित समझौता केवल अस्थायी राहत दे सकता है, लेकिन लंबे समय की स्थिरता और भरोसा बहाल करना अभी भी बड़ी चुनौती बना रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन के लंबे संघर्ष विराम बढ़ाने और आगे बातचीत शुरू करने को लेकर एक मसौदा समझौता तैयार होने की खबरें हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ये ड्राफ्ट ट्रंप की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। शुक्रवार को ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ एक बैठक की थी, लेकिन करीब 2 घंटे चली बैठक के बाद भी कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि किसी भी समझौते के लिए 3 शर्तें जरूरी हैं। पहला, ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। दूसरा, हॉर्मुज पूरी तरह खुलेगा। तीसरा, समुद्री मार्गों में बिछाई गई बारूदी सुरंगें हटाई जाएंगी। ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जहां वॉशिंगटन समझौते की संभावना की बात कर रहा है, वहीं ईरान लगातार कह रहा है कि अभी कोई अंतिम समझौता नहीं बनी है। और ईरान ने शनिवार को फिर चेतावनी दी कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर उसकी निगरानी जारी रहेगी। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी सैन्य जहाज को निशाना बनाया जा सकता है। तो आपको क्या लग रहा है, युद्ध कैसे खत्म हो सकता है, क्या समाधान है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। नमस्कार।